नमस्कार, TV9 भारतवर्ष राम साधक सीरीज में इस हफ्ते लेकर आया है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के नींव के पत्थर महंत अवैधनाथ। महंत जी गोरखपुर की गोरक्षपीठ के महंत तो थे ही, राम मंदिर आंदोलन से भी गहरे जुड़े थे। उनका सपना था अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर। 22 जनवरी को यह सपना साकार हो रहा है, लेकिन यह अवसर लंबे संघर्ष और कई योद्धाओं के प्रताप का भी गवाह रहा है। आज के राम साधक में महंत अवैधनाथ के संघर्षों की गवाही देखिए। अवैधनाथ जी के साथ एक बार मैं बैठा था, राजनीति में आने से पहले मेरा उनका संपर्क था। और एक कैसी ऑर्गेनाइज वे में व्यवस्था है, वो कभी मैंने महंत जी के पास से सुना था और उस परंपरा को आज भी बरकरार रखना। महाराज जी राम जन्मभूमि आंदोलन के आत्मा है। और जो राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी थी, उसके आप माननीय अध्यक्ष हुआ करते थे और आपके ही मार्गदर्शन में यात्राएं राम जानकी यात्रा निकली थी। यहाँ के संत और महंत लोग कांग्रेस सरकार से डर गए थे। उनको यह डर था कि हमारे मंदिर का अधिग्रहण हो जाएगा, लेकिन महंत अवैधनाथ जी ने कहा कि हमको अपने मंदिर का डर नहीं है, लेकिन हम राम जन्मभूमि को छोड़ना नहीं चाहते हैं, मंदिर निर्माण कराना चाहते हैं। महंत जी उन लोगों में से थे जिनकी आंखें प्रतीक्षा कर रही थी कि हम राम मंदिर का निर्माण देखें, लेकिन संतों के पास अगर शौर्य होता है तो संतों के पास धैर्य भी होता है। तो महंत जी कहते थे कि धैर्य रखो, जरूर राम मंदिर बनेगा। खतरा खतरा राम बोले, ओ धरती अंबर राम बोले, मर्यादा में तो राम बोलो। अवैधनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है और इतिहास इसको कभी भूला नहीं। अयोध्या आंदोलन में निडरता और धैर्य की प्रतिमूर्ति थे गोरखपुर की गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ। आखिर ऐसा क्यों था? क्यों वो बेहद निडर थे? और क्यों अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए सत्ताधीशों से टकराने से भी उन्हें गुरेज नहीं था? ये सिलसिला थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले जानिए कि जिस वक्त बाबरी ढांचे की नियति तय होने वाली थी, उस समय महंत अवैधनाथ ढांचे से करीब 150 मीटर दूर मौजूद थे। छह दिसंबर 1992, बाबरी ढांचा, अयोध्या। 6 दिसंबर 1992 को विवादित परिसर के इर्द गिर्द कार सेवकों का भारी हुजूम था।
शोर शराबा और जोरदार नारेबाजी हो रही थी। विवादित परिसर के चबूतरे पर महंत अवैधनाथ की अगुवाई में पूजा हुई। पूजा करीब 1 घंटे चली। इसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास बन गया। ऐसा क्यों हुआ? उसकी बानगी है कार सेवकों और राम भक्तों का ये गुस्सा। हिंदू है, हिंदू। गोलियां तो पड़ जाएगी, लेकिन सीने का कमी पड़ेगी तो एक 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोलियों से करें। हाँ। सबसे पहले हिंदू, उसके पीछे जात। अरे बाबर कौन था? घुसपैठिया था। अकबर कौन था? घुसपैठिया था। तो हमें बाबर को नहीं मानना, हमें राम को मानना है। मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोके? 1920 के दशक की शुरुआत में देश में सड़कों पर गूंजती इस हुंकार से करीब 6 साल पहले अयोध्या के वाल्मीकि भवन में सन्नाटा छाया हुआ था। विश्व हिंदू परिषद ने तब तक राम मंदिर आंदोलन की रूपरेखा बना ली थी। आंदोलन के लिए श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाने का फैसला हो चुका था। 21 जुलाई 1984, वाल्मीकि भवन, अयोध्या। वाल्मीकि भवन में साधु संतों की बैठक में तय होना था कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष कौन होगा। उस बैठक में अशोक सिंघल जी ये चाहते थे कि अयोध्या का ही कोई महंत श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बने। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। हमारे अयोध्या के सभी महंतों ने, संतों ने कांग्रेस के डर के मारे मना कर दिया कि हम श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष नहीं बन सकते। जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, नेतृत्व लेने के लिए तैयार नहीं थे। मैं उनका साक्षी हूं। 1984 प्रथम धर्म संसद, तब कहा नेतृत्व कौन करेगा? तब महंत अवैधनाथ जी ने कहा मैं नेतृत्व करूंगा। और पहली राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी, उनके अध्यक्ष महंत अवैधनाथ जी थे। अयोध्या के साधु संतों को भय था कि अगर उन्होंने राम मंदिर आंदोलन की बागडोर संभाली तो केंद्र और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार उनके मठ मंदिर छीन लेगी। उन्हें निर्भय करने के लिए सामने आए गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ। अयोध्या के संत और महंत लोग कांग्रेस सरकार से डर गए थे। उनको यह डर था कि हमारे मंदिर का अधिग्रहण हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसी कारण से अयोध्या के संतों ने अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया। मैं उस समय इतना योग्य नहीं था कि मैं अध्यक्ष बन जाता, क्योंकि मैं उसमें बालक था, मेरी कम अवस्था थी। लेकिन अयोध्या के जो वयोवृद्ध पूज्य संत थे, जिनको सारी दुनिया के लोग जानते थे, वो लोग सरकार के डर के मारे, कांग्रेसियों के डर के मारे इस पद को स्वीकार नहीं किया। लेकिन महंत अवैधनाथ जी ने कहा कि हमको मृत्यु ने सांसारिक रिश्तों से मोह भंग कराया तो कृपाल सिंह बिष्ट संन्यास की राह पर निकल पड़े। ऋषिकेश में साधु संतों की संगत में धर्म आध्यात्म का अध्ययन और चिंतन करने लगे।
कभी ऋषिकेश तो कभी काशी। आध्यात्मिक संसार में मन इतना रमा कि उन्होंने सांसारिक मायाजाल को तोड़ने के लिए आखिरी बार अपने पुश्तैनी गांव जाने का निर्णय लिया। कृपाल सिंह बिष्ट अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनके पिता के 2 भाई और थे। गांव जाकर उन्होंने अपने हिस्से की सारी संपत्ति अपने दोनों चाचा को बांट दी।